णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमोऽध्यायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के अंदर 6वां अध्याय चल रहा है। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण केवली श्रुत संग धर्म देवार्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवों का अवर्णवाद, ये दर्शन मोह कर्म के आश्रव का कारण है। 6वां अध्याय सूत्र 13वां। इसी को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे समझ से किसी भी सूत्र में इतना समय नहीं गया जितना समय इस सूत्र में जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रशंसा किसी की गई है दुनिया से आशय धर्म की दुनिया, जैन धर्म की दुनिया। यदि आप शास्त्रों में जाएंगे तो कोई भी अनियोग हो, कोई भी शैली हो, कोई भी आचार्य हो, आचार्य बदलते हैं, शैली बदलती है, अनियोग बदलता है, सब बदलता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वो है सम्यक दर्शन की महिमा। सभी आचार्य, कोई भी अनियोग हो, सम्यक दर्शन की, सम्यक्त्व की महिमा गाते गाते वो थकते नहीं है। सम्यक्त्व की महिमा लिखते लिखते उनकी लेखनी कभी धीमी नहीं पड़ती। कहने का आशय यह है कि लोक में सम्यक्त्व जैसा कोई मित्र नहीं है, सम्यक्त्व जैसा कोई कल्याणकारी नहीं है। ये बातें सभी अनियोग के शास्त्रों में सर्वत्र मिलती है। इसके विपरीत यदि देखा जाए, यदि सम्यक्त्व उसके समान कोई कल्याणकारी नहीं है, तो मिथ्यात्व के समान कोई जीव का अकल्याणकारी नहीं है, हमारा नुकसान करने वाला, हमें पतित करने वाला नहीं है। यदि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, तो मिथ्या दर्शन संसार का मूल है। यही कारण है कि जब सम्यक्त्व पे इतनी बात होती है, तो जब दर्शन मोहिनी का प्रकरण आया, तो किन किन कारणों से, किन किन बातों को लेकर हम उसने अगानादि मिथ्यात्व को पुष्ट करते रहते हैं, ये बातें जब आती हैं तो थोड़ी सी अपने आप ही विस्तार हो जाता है। मैंने स्वयं नहीं सोचा था कि इस सूत्र में कई घंटे निकल जाएंगे। मैं तो सोच रहा था हो जाएगा एक आध दिन में, लेकिन वो चलता रहा, क्योंकि एक से एक बातें ऐसी निकल कर आती हैं इसमें कि किन किन तरीकों से। क्योंकि यदि हम मोटे मोटे तौर पे देखें और अपना मूल्यांकन करें, तो कहेंगे हम तो इस सूत्र में कहीं फिट ही नहीं बैठते। यदि कोई व्यक्ति कोई कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मानता है, देव शास्त्र गुरु को ही मानता है ना, तो ऐसा सामान्य से सामान्य जैन भी यदि ढूंढना चाहे कि इसमें हम कहाँ हैं, तो वो तो अपने आप को इस सूत्र से बाहर निकाल लेगा कि ना हम देव का वर्णवाद करते हैं, ना केवली का, ना श्रुत का, ना संघ का, ना धर्म का। जब हम इनका वर्णवाद करते ही नहीं, तो हमें दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय तो होने का सवाल ही नहीं उठता। तो मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो इस सूत्र में एक सामान्य मोटा मोटा विवेकी जीव होगा, वो कहेगा कि हम तो मिथ्या दृष्टि है ही नहीं। समझ में आए ना। लेकिन ये सूत्र में मोटे मोटे तौर पे भले ही दिखाई ना दे, लेकिन बारीकी से जाएंगे तो जिस जिस रूप में हमने चर्चा की है ना, कि कैसे धर्म का वर्णवाद करता है व्यक्ति, जिन धर्मी अपने आप को देवशास्त्र गुरु का भक्त मानने वाला भी कैसे कैसे गलतियां करता है, उसकी बात चल रही। तो उसमें थोड़ा सा विस्तार हो गया। कल हमने देव के अवर्णवाद की बात की थी, है ना, केवली श्रुत संग धर्म और देव, कि देवों का किस किस तरह से अवर्णवाद होता है।
और फिर ये भी बताया था कि सच्चे देव, देव, कुदेव और अदेव, इनका कैसा बँटवारा है। लोग अदेवों को देव मानते हैं। जैनियों में भी ऐसे कितने जीव हैं जिनके यहाँ घरों-घरों में कुल देवी की पूजा चलती है, कुल देवता की पूजा चलती है ना? तो ये सब क्या है? कुल देवी, कुल देवता क्या होते हैं? कोई नहीं होते। कुल देवी, कुल देवता नाम से कुछ नहीं होते, है ना? बस हमारे यहाँ कोई पूर्व में कोई दादा-दादी या ऐसा कुछ किन्हीं का निधन हो गया होगा और वो व्यंतर वगैरह बन गए, तो हम उनको देवता, कुल देवी मानने लगे, कुल देवता मानने लगे। तो कहने का आशय ये अनेक तरह की मिथ्या धारणाएँ हैं। देखो सूत्र में तो आचार्य इशारा करते हैं, टीकाकार उसको और ज़्यादा विस्तार देते हैं और जो-जो टीकाएँ, वचनिकाएँ वगैरह लिखते हैं, तो उसमें और विशेषताएँ आती जाती हैं। तो केवली श्रुत संग धर्म देव का अवर्णवाद, ये 5 के अंदर आप देखेंगे तो इतनी बातें आ जाएँगी, इतनी बातें आ जाएँगी। मेरे पास तो एक ऐसा भी विचार दिया किसी ने कि जो 5-6 व्याख्यान हुए इस दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण, इन व्याख्यानों को छपना चाहिए, पुस्तकाकार आना चाहिए। बोले इसमें ऐसी-ऐसी भूलें समझ में आई कि पता ही नहीं थी कि ऐसी भी भूल होती है, ऐसे भी करते हैं। है ना? और आपको पता है ये 5 ही नहीं है, 5 के अलावा और जी धर्म के आलंबन हैं। और भी जो चीज़ें वीतराग संतों के अथवा ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के, हम सबके जो भक्ति का आलंबन बनती हैं, श्रद्धा का आलंबन बनती हैं, उन सारी चीज़ों का अवरणवाद वो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव का कारण है। यानी धर्म का आलंबन, यानी जैसे हमारी भक्ति का आलंबन देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, मंदिर है, तीर्थ हैं, है ना? जो भी जिनको देखकर, जिनको सुनकर, जिनके बारे में हम विचार करके हमारे अंदर श्रद्धा का भाव जागृत होता है, भक्ति जागृत होती है, वो सभी हमारे धर्म के भक्ति के जो आलंबन हैं, आलंबन तो आप समझ गए ना बेटे, मोक्ष आलंबन यानी जैसे हमने जिनेंद्र मुद्रा को देखा और हमारा हृदय भक्ति से भीग गया, तो हमारे भक्ति रूपे भाव के आलंबन कौन हो गए? जिनेंद्र देव। ठीक है ना? तो ये कहलाता है आलंबन। हमने छत पे गए और हमें मंदिर का शिखर दिखा, तो मंदिर का शिखर देख के हमें भगवान की कल्पना हो गई कि इस मंदिर के अंदर जिन-बिंब विराजमान है, तो वो क्या बन गया? हमारे आलंबन। ठीक है? हमने शास्त्र को पढ़ा और भगवान, शास्त्र के ज़रिए हमने भगवान की वाणी को जाना, 6 द्रव्य 7 तत्व जाने, स्वयं को जाना। तो हमारे इस भाव का ये शास्त्र क्या बन गया? आलंबन, है ना? तो जो भी हमारे धर्म के आलंबन हैं, श्रद्धा के आलंबन हैं, सम्यक्त्व के आलंबन हैं, वो सारी चीज़ें, है ना? आप देखो उन्हें 9 देवताओं के रूप में देखा जाता है, 5 परमेष्ठी, जिन चैत्य, जिन मंदिर, जिन धर्म और जिन वाणी। तो जो भी जिस रूप में भी होता है, वो सभी का अवरणवाद, वह सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। और यदि बारीकी से देखेंगे, वो तो सब इस 5 में शामिल हो जाएँगे, है ना? अलग से भी टीकाकारों ने गिनाए हैं कि इनके अलावा जैसे सिद्ध भगवान का अवर्णवाद। तो बोले सिद्धों का अवर्णवाद कैसे होता है? तो कहते सिद्ध कैसे होते हैं? तो हम जब जब भोगों में सुख मानने वाला, शरीर में ही सुख मानने वाला, वो मालूम जब सिद्धों की बात करते हैं तो बोले सिद्ध कैसे कैसे रहते होंगे? उनके शरीर नहीं, उनके आँख नहीं, उनके नाक नहीं, उनके कान नहीं, है ना? उनकी श्वास नहीं, कैसे रहते होंगे उनको काहे का सुख होता होगा? समझ में आया ना? तो इस तरह से कहते हैं, फिर उनको बताते हैं जैसे तुम्हें इंद्रिय सुख होता है, इससे अनंत गुना सिद्धों को सुख होता है। तो अज्ञानी कोई प्राथमिक मिथ्या दृष्टि को समझाने के लिए ठीक है कि भाई उसको जिस उपलब्ध के ज़रिए अनुपलब्ध का ज्ञान कराया जाता है, अब उसको उपलब्ध ज्ञान है, वो इंद्रिय सुख है, तो इंद्रिय सुख के ज़रिए उसे समझाने के लिए कहते हैं कि भाई तुम्हें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? बोले मैं सबसे अच्छा खाने में रसमलाई लगती है। तो बोले जैसा रसमलाई में आनंद है, इससे अनंत गुना आनंद सिद्धों में है, तब ऐसा समझाना पड़ता है। लेकिन यदि कोई ऐसा ही समझ ले, ऐसा ही बताने लगे,
तो ये सब सिद्धों का अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि सिद्धों का सुख अलग जाति का है और इंद्रिय सुख अलग जाति का है ना? अथवा सिद्धों के बारे में ज़्यादा दूर क्या जाएँ, हमारे पिताजी शुरुआत में, अब तो नहीं, काफ़ी साल पहले, जब उन्हें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन मम्मी को बहुत रुचि थी धर्म की, तो मम्मी को चढ़ाने के लिए कभी-कभार कहते थे हमारे पिताजी, अभी भी कहते हों तो पता नहीं, मान लीजिए बढ़िया भोजन बना घर में और कोई चीज़ खा रहे हैं, तो कहते बताओ अब भगवान को ये सुख कहाँ है? है ना? तो ये सब क्या है? ये अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि हम सिद्धों को और उस सिद्धों के सुख को भी किसके चश्मे से देख रहे हैं? अपने चश्मे से देख रहे हैं। तो ये सिद्धों के प्रति आस्था, इंद्रिय सुख के प्रति आस्था और अतीन्द्रिय सुख के प्रति अनास्था, ये इन वचनों से प्रकट होती है, तो वो सिद्धों का अवर्णवाद है। शास्त्र में चैत्य के अवर्णवाद का भी ज़िक्र है। चैत्य का अवर्णवाद यानी, चैत्य यानी क्या होता है? चैत्य यानी जिन प्रतिमा, जिन प्रतिमा को चैत्य कहते हैं, है ना? वो कृत्रिम भी होती हैं, अकृत्रिम भी होती हैं, है ना? तो चैत्य का अवर्णवाद करते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें क्या है? ये तो पाषाण है ना? तो ऐसा कहना ये चैत्य का अवर्णवाद है। इसमें भगवान कैसे आ सकते हैं? भगवान तो भीतरागी हैं, जिनकी स्थापना कर रहे हैं वो तो अब सिद्ध अवस्था में है, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, कैसे हो सकता है? ये तो पाषाण है, ये तो उन्होंने बनाई है, किनने? मूर्तिकारों ने, ये तो हमने इसमें भगवान पने की कल्पना कर ली है। तो ऐसा कह के उस जिन मुद्रा की उपेक्षा करना, ये चैत्य का अवर्णवाद है। 9 देवताओं में जिन मूर्ति भी है ना, तो वो भी चैत्य का अवर्णवाद है, क्योंकि हमारे स्थापना निक्षेप कहा है ना? और एक दिन शायद कल या परसों मैंने बताया था कि हम लोगों में भी अनेक जीव ऐसे होते हैं, थोड़े भोलेपन के कारण वो जिन प्रतिमा का, मंदिर का निषेध करने लगते हैं कि जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, तो ये तो सब पंचम काल में हमने दूसरी संस्कृति वालों से सीख लिया, ये सब प्रक्षाल पूजा की पद्धति, ये सब दूसरे लोगों से सीख लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब अष्ट द्रव्य, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, ये सब अरे बहुत प्राचीन, और हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ से दूसरे जगह गए हैं। आपने कुंद कुंद देव की 10 भक्तियां नहीं पढ़ी 2000 साल पहले की? उसमें नंदीश्वर भक्ति है, निर्वाण भक्ति है, और उसकी अंचलिकाओं में अष्टद्रव्यों के नाम हैं। तिलोय पंडिती ग्रंथ में जाओ, आचार्य यति वृषभ के, आज से 2000 साल पहले का ग्रंथ है। विशद वर्णन है अष्टद्रव्यों का, उनके द्वारा की जाने वाली पूजा का, प्रक्षाल का, अभिषेक तक का, है ना? तो इन सब चीज़ों को अपन पता नहीं कहाँ से कैसे ऐसे सुन लिया और अपन बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब अवर्णवाद है। अरे स्थापना निक्षेप हमारे यहाँ है। तत्वार सूत्र में ही सूत्र पढ़ा ना अपन ने, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, ये स्थापना निक्षेप है ना? तो ये कहाँ से आया स्थापना निक्षेप, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारी संपत्ति हैं, हमारी मौलिकता है ये। आपको पता है, ये आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ये वेद को, हम हिंदुओं में जो ये जो मूर्ति पूजा और मंदिर वगैरह की परिकल्पना आ गई, ये तो जैनों से आ गई। उन्होंने तो नेगेटिव अर्थ में लिखा है, लेकिन ये सच्चाई है, समझ में? तो जैनों का, हाँ, पूजन पद्धतियों में कुछ फर्क हो सकता है, कोई हिंदुओं से, ब्राह्मण संस्कृति से कुछ असर आ गया हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, बोले ये ये अखंड ज्योति जला लो और ये जला लो, ये सब वहीं से आई। लेकिन वो पूजा का कॉन्सेप्ट, 8 द्रव्य, जल चंदन अक्षत आदि से भगवान की आराधना करना, उनका प्रक्षाल आदि करना, ये मौलिक है। इसमें इसमें अनुकरण नहीं है। और चीजें हो सकती हैं अनुकरण, फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, है ना? ये अनुकरण हो सकता है। लेकिन वो सारी चीजें, वो जो कॉन्सेप्ट है पूजा का, वो दूसरे धर्म से आगत बताना, ये भी पूजा का अवर्णवाद है। ये जिन मुद्रा का अवर्णवाद है। ये तो पाषाण है, बोले पत्थर की मूर्तियां, इसमें थोड़ी धर्म कोई रखा है। ये सब अवर्णवाद है। समझ में आया ना? तो ऐसे चैत्य के अवर्णवाद की भी शास्त्रों में बात आई है। और किस किस तरह से अवर्णवाद हो सकता है? देखो,
आप देखो श्रुत का आवरणवाद कैसे हो सकता है? जरा सी भी कोई ज्ञान की बात आए, अब शास्त्र में ज्योतिष की भी बात है, तंत्र की, मंत्र की, न्याय की, छंद की, संगीत की, अलंकार की। अरे कोई भी ऐसा ज्ञान विज्ञान नहीं है जब वो हमारे श्रुत में ना हो। अपन उसका निषेध करने लगते हैं, है ना? ये नहीं है, ये सब बेकार का ज्ञान है, तो मिथ्यात्व है, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व अलग चीज है। जब उस ज्ञान के जरिए कर्तावाद बताया जाए, उस जब उस ज्ञान के जरिए कुदेवों की पूजा का उपदेश दिया जाए, तो वो मिथ्यात्व होता है। ज्ञान अकेला कभी मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता। धरसेन स्वामी को अष्टांग महानिमित्त का ज्ञान था। स्वप्न में 2 बैल आ गए और उन्हें पता चल गया कि 2 शिष्य अब आने वाले हैं मेरे पास। और जब उन्हें लगा कि अब तो मेरी वो मुराद पूरी होने वाली है, तो उनके मुँह से निकला जयदु सुध देवता, श्रुत देवता जयवंत बरते। तो मिथ्या ज्ञान था, वो मिथ्यात्व था, ऐसा नहीं है। तो श्रुत को ज्ञान को भी जब हम अपने अज्ञानता के वश उस ज्ञान का भी अवरणवाद करने लगते हैं, है ना? जब हम ये कहते हैं ना कि ये सारा ज्ञान अप्रयोजनभूत है, केवल 7 तत्व जानो। हाँ, बात सही है, आपके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि नहीं है, समय कम है, उम्र कम है, तो सबसे पहले भैया प्रयोजनभूत तत्व जान लेना। क्योंकि उस वो नहीं जाने तो बेकार है सब जानना। लेकिन जो द्वादशांग में इतना ज्ञान, इतना भरा पड़ा है, गौतम स्वामी ने जिस द्वादशांग की रचना की, जिसे हम श्रुत कहते हैं, और वो ही मूलतः आगम वो ही कहलाता है ना? तो उसमें तो इतना है, ज्योतिष भी है, सब है, आयुर्वेद भी है, संगीत भी है, वास्तु भी है। तो अपन कहे नहीं, 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 ये बेकार, हमारे यहाँ है जैन धर्म में ये सब चीज़ें नहीं होती। सब होती हैं भैया। हाँ, उसमें कर्तावाद जो मिथ्या दृष्टि पाखंडी लोग जोड़ देते हैं, कुदेव कुधर्म की पूजा जोड़ देते हैं, अनेक मिथ्या कल्पनाएँ जोड़ देते हैं, वो नहीं है। लेकिन ज्ञान के स्तर पे तो सब है और वो प्रयोजनभूत है। सीधे प्रयोजनभूत है मतलब हाँ, किसी जीव को किसी काल में प्रयोजनभूत होता है। मंदिर बनाते हैं तो सब विचार करते कि नहीं दिशा का कैसे-कैसे, तो देखो वास्तु प्रयोजनभूत हो गया कि नहीं हो गया? उस गृहस्थ को उस स्थिति में प्रयोजनभूत हो गया, बाकी समय में नहीं है। संघ में कोई मुनिराज की कोई शरीर की स्थिति देख के ज्ञान हो गया कि इनकी 3 दिन की आयु बची है, समाधि की तैयारी करो। तो लो वो ज्योतिष का ज्ञान समाधि में कारण हो गया। हमें आयुर्वेद का ज्ञान था, कोई मुनिराज आए, हमने उनके शरीर की स्थिति देखी, उनके चेहरे की रेखाएँ देखी और उनके तो पूरे अंग खुले रहते हैं। तो वो देख के हमें समझ में आ गया कि महाराज श्री को वायु का रोग है, शूल है, इनको शरीर में कुछ तकलीफ है, तो हमने उन्हें आहार में शुद्ध औषधि दे दी। तो औषधि से उनका रोग ठीक हो गया, उनके तप में वृद्धि हुई। तो आपका आयुर्वेद का वह ज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान, शरीर के लक्षणों का ज्ञान, वो आपके वात्सल और वैयावृत्ति में और मुनिराज के तप की वृद्धि में कारण बन गया कि नहीं बन गया? तो शास्त्र में एक गृहस्थ जीव, एक साधक जीव धर्म के मार्ग में अपने शरीर की स्थिति को बनाने के लिए, तप की वृद्धि के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत उसे पड़ सकती है? उसकी आराधना में किस-किस ज्ञान की ज़रूरत पड़ सकती है, उस सारे ज्ञान का वर्णन उसमें है द्वादशांग में। इसलिए किसी का निषेध नहीं करना और यदि करते हैं तो वो श्रुत के अवरणवाद में आता है। समझ में आया ना? तो फिर ऐसा फिर शास्त्र ज्ञान की निंदा क्यों करते हैं? अरे वो निंदा अलग दृष्टि से करते हैं। जब तुम शास्त्र ज्ञान को ही परमार्थ मानने लगो, उसमें ही सुख का अनुभव करने लगो, उसमें ही जीवन का सर्वस्व मानने लगो, आत्मा, भेद विज्ञान, सम्यक तो समता इन भाव से दूर हो जाओ, तो फिर उसकी निंदा करते हैं। वो शास्त्र ज्ञान की निंदा नहीं है, वो आपके अज्ञान भाव की निंदा है ना? फिर तो संयम की भी उपेक्षा करेंगे, व्रत की भी उपेक्षा करेंगे, है ना? विरक्ति की उपेक्षा करेंगे, गृह त्याग की भी उपेक्षा करेंगे। क्यों? वो सम्यक वो व्रत की उपेक्षा नहीं है, वो तुम्हारे अज्ञान भाव की उपेक्षा है। व्रत तो आदरणीय थे, हैं, रहेंगे, आचरणीय हैं, थे, हैं, रहेंगे, उनका सम्मान था, है, रहेगा। लेकिन जब तुम उसमें ही अपने आप को पारमार्थिक सुख मानने लगते हो, तो फिर शास्त्र में उसकी निंदा है।
तो वो जो निंदा है ज्ञान की अथवा त्याग की अथवा व्रत आदि की, पूजाशील जप तप की, वो तो प्रतिक्रिया में है। काहे में है वो? वो तो प्रतिक्रिया में है। अरे जैसे बच्चे नहीं होते, कोई पढ़ता नहीं है तो उसे कहते पढ़ने बैठ जाना नहीं तो हाँ, समझ लेना। और कोई बच्चा ऐसा है वो पढ़ता ही रहता है, रात-रात भर पढ़ता ही रहता है, तो उसको मना करना पड़ता है, नहीं, 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 इतनी ज़रूरी नहीं है पढ़ाई, स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है, आँखें फूट जाएँगी, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये सारे उपदेश प्रतिक्रिया में होते हैं। मूलतः क्या है? मूलतः तो पढ़ना भी ज़रूरी है और खेल-कूद, विश्राम भी बालक के लिए ज़रूरी है ना? ऐसे। तो ऐसे इस तरह से कई तरह का अवर्णवाद होता है। एक देखो एक विचित्र तरह का अवर्णवाद है। ये आपको शास्त्र में लिखा नहीं मिलेगा, आप मुझसे पूछो कौन से शास्त्र में लिखा? अभी तो जो मैंने बताया वो शास्त्र में लिखे। लेकिन ये चीज़ शास्त्र में भी लिखी भी मिलेगी सब जगह, लेकिन सीधे ऐसी लिखी भी नहीं मिलेगी। कैसे? वो है एक व्यक्तिवादिता। आज के दौर में जाएँ तो हर आदमी प्रभावना चाहता है। चाहता है कि नहीं? लेकिन किसकी प्रभावना चाहता है? धर्म की प्रभावना नहीं चाहता निपुण जी। किसकी प्रभावना चाहता है? किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी है ना जिसकी उस पे बहुत श्रद्धा होगी, वह उसकी प्रभावना चाहता है ना? मान लीजिए कोई तीर्थ के ठेकेदार जो होते हैं, मान लीजिए किसी तीर्थ के अध्यक्ष हों, मंत्री हों अथवा तीर्थ के सर्वोसर्वा हों, कोई त्यागी हो, साधु हों, तो वह प्रभावना तो चाहते हैं लेकिन जिन धर्म की प्रभावना नहीं। वो चाहते हैं किसी एक भगवान की प्रभावना और भगवान में भी कौन से भगवान की प्रभावना? मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान की प्रभावना, तो वो जो दुनिया में पार्श्वनाथ भगवान की लाखों मूर्तियाँ हैं, उनकी प्रभावना नहीं। हमारे तीर्थ पे जो जहाजपुर के जहाजपुर नहीं मतलब जो भी है तो मेरे मुँह से निकल गया, हमारे मक्सी जी के पार्श्वनाथ की प्रभावना चाहते हैं। हमारे चिंतामणि पार्श्वनाथ तो देखो व्यक्तिवाद में भी व्यक्तिवाद नहीं बल्कि क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद मतलब मूर्तिवाद। कितने-कितने देखो तो संकीर्णता देखो व्यक्ति की। तो जिन धर्म की प्रभावना नहीं, किसी भगवान की और 24 भगवान में से किसी एक भगवान की नहीं, एक भगवान में भी हमारे तीर्थ में जो भगवान विराजमान है, उस मूर्ति की प्रभावना चाहता है। इसलिए फ़ोटो छपेंगी, तो पार्श्वनाथ भगवान की फ़ोटो छपेगी तो खाली इतना नहीं लिखा जाएगा कि ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। कहाँ के? चिंतामणि पार्श्वनाथ, मक्सी जी के पार्श्वनाथ, यहाँ के पार्श्वनाथ, वहाँ के पार्श्वनाथ। तो व्यक्ति प्रभावना और भगवान की भी नहीं चाहता है, वो तो अपने तीर्थ की प्रभावना चाहता है। समझ में आया ना? अब ऐसे-ऐसे लोग होते हैं, करें क्या? तो ये किस 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 तरह से अज्ञान भाव हमारे अंदर काम करता है? किस-किस तरह से अज्ञान भाव काम करता है? बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसे अपने मंदिर की, अपने तीर्थ की प्रभावना चाहिए। हम जिस मंदिर में हैं, हम जिस मंदिर के हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री, हम चाहते सारी दुनिया हमारे मंदिर में आवे और मंदिर सूने पड़ जाएँ। बोलो, ये यदि हमारे अंदर भाव है, तो ये अज्ञान भाव है कि नहीं? जयंत भाई? हाँ, ये तो हम चाहेंगे कि वो कुदेवों के मंदिर में ना जाए, है ना? तो मिथ्या भाव का पोषण जहाँ होता हो ऐसे मंदिरों में ना जाए, सच्चे देव के मंदिर में ही जाए, ये भाव तो अच्छा है। लेकिन सच्चे देव के मंदिर में भी जिस मंदिर के हम अध्यक्ष मंत्री वहीं आएँ सब, वहीं पूजा करें, वहीं भक्ति करें और कहीं ना जाएँ। बोलो ये भाव यदि है, तो बोलो स अज्ञान भाव है कि ज्ञान भा अरे अपन तो कहें भैया कोई भी जिन मंदिर हो, सब जगह आएँ लोग, दर्शन करें, पूजन करें, कोई भी मंदिर खाली ना रहे, मंदिरों में हमेशा भीड़ रहे, आते रहें, पूजा के गीत है ना? पूजाएँ सुनाई देते रहें, जय जय नाथ परम गुरु हो, स्वाध्याय चलता रहे, ऐसी भावना हो तो बढ़िया है, लेकिन नहीं हमारे मंदिर में आए। तो बोलो, ये ज्ञान भाव है कि अज्ञान भाव है? इतना ही नहीं, ये तो चलो भगवान की बात हो गई और भगवानों में जो हमारा राग द्वेष होता है अथवा भगवानों के प्रति जो आग्रह होता है वो तो हम पहले इसकी भी बात कर चुके हैं, है ना? लेकिन आप देखो हम अनेक लोगों का ये रहता है कि हम जिन साधु को मानते हैं, जिन महाराज जी को मानते हैं, बस दुनिया उन्हीं महाराज को माने और कोई महाराज को नहीं माने। और अकेला यही नहीं,
वो महाराज भी बहुत सारे यही मानते हैं कि दुनिया हमें ही माने और किसी को ना माने। तो ये धर्म की प्रभावना है कि व्यक्ति की प्रभावना का बात है कि हमारा हमारा होवे और किसी का ना होवे। ये सब अवर्णवाद है। समझ में आया ना? ये सब अवर्णवाद है। यानी हमें धर्म की प्रभावना नहीं चाहिए, हमें अपनी मूर्ति की प्रभावना चाहिए, हमें अपने मंदिर की प्रभावना चाहिए, हमें अपनी प्रभावना चाहिए, अथवा हम जिनको मानते हैं उनकी प्रभावना चाहिए। समझ में आती है बात? तो ऐसे अनेक अनेक तरीके से लोग सोचते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमारे भाव अच्छे हैं। आप अपनी नजरों में होंगे धर्मात्मा, आप अपनी नजरों में होंगे अच्छे, लेकिन ये सब अवर्णवाद है, धर्म का अवर्णवाद है, क्योंकि आपने जाना ही नहीं धर्म क्या होता है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इस युग में इस युग में सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया? अभी जो हमारे यहाँ परंपराएं चलती है उस हिसाब से षट खंडागम, प्रथम श्रुति स्कंद, यही है ना? अच्छा, षट खंडागम में शुरुआत का थोड़ा सा अंश लिखा आचार्य भूत पुष्पदंत देव ने, और बाद का बहुत बड़ा अंश लिखा आचार्य भूतबली स्वामी ने। पुष्पदंत आचार्य ने शुरू के 177 सूत्र लिखे और बाद का पूरा महल बनाया आचार्य पुष्प भूतबली देव ने। तो शुरुआत की पुष्पदंत आचार्य ने, और इस युग में सबसे पहले पुष्पदंत आचार्य ने जब ग्रंथ की शुरुआत की तो सबसे पहले क्या लिखा सुनील कांत जी? सबसे पहले क्या लिखा है? जवाब मत दो, मैं तो प्रश्न ऐसे ही पूछ रहा हूं आपको जिज्ञासा के लिए, है ना? क्या लिखा सबसे पहले? सबसे पहला वाक्य क्या लिखा? णमो अरहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो वायरियाणम, णमो अध्यायाणम, णमो लोए सभ्य साहुणम। ये लिखा गया ना इस युग में सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत देव द्वारा। णमो अरहंताणम, ये वाक्य लिखा गया। अरहंत को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। पुष्पदंत आचार्य से पूछा जाए कि आचार्य आप कह रहे हैं लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, कौन से? सामान्य अरहंत की तीर्थंकर अरहंत? चुप! तीर्थंकर में भी कौन से? ऋषभ देव की, अजितनाथ की, शांतिनाथ? चुप! हमें पता नहीं नामों में क्या इंटरेस्ट है। बोलो, किसी का नाम लिया? नहीं लिया ना? णमो सिद्धाणम, कौन से सिद्ध? भरत क्षेत्र से होने वाले, विदेह क्षेत्र से होने वाले। णमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। आचार्य कौन से वाले आचार्य? आपके गुरु अरहद बली आचार्य, अथवा आपके शिक्षा गुरु धरसेन आचार्य, अथवा गुणधर आचार्य, अथवा माघनंदी आचार्य? चुप! वर्तमान में जो आचार्य हैं, भूतकाल में जो हुए और भविष्य में जो होंगे, चाहे भरत क्षेत्र के हों, चाहे विदेह क्षेत्र के हों, णमो आयरियाणम, सभी आचार्यों को नमस्कार हो, सभी अरहंतों को नमस्कार हो। विदेह के हों, भरत क्षेत्र के हों, भूत के हों, भविष्य के हों, उपसर्ग जयी अरहंत हों, अंतःकृत अरहंत हो, कोई भी हो, है 5 फुट की अवगाहना से होने वाला अरहंत हो, 525 धनुष की अवगाहना से होने वाला अरहंत हो, कोई भी हो, तीर्थंकर अरहंत हो, सामान्य केवली हो, सभी अरहंतों को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो, सभी आचार्यों को नमस्कार हो। णमो लोए, णमो उज्जायाणम, उपाध्यायों को। आचार्य कौन से उपाध्याय? वो जो समोषण में अध्यापक वर्ग होते हैं वो, या बाकी संघों में जो होते हैं वो? बोले चुप रहो। ना ना ना, भूतकाल में जो हुए, भविष्य में जो होंगे, यहाँ जो है, कहीं भी जो है, किसी भी संघ में है, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और नमो लोए सभ्य साहुणम, सभी साधुओं को नमस्कार हो लोक के। कौन से? किस संघ के? नंदी संघ के, सिंह संघ के, देव संघ के, भरत क्षेत्र के, आर्य खंड के, गुणधर आचार्य के शिष्य की, धरसेन आचार्य के शिष्य की, अरहत बली आचार्य के शिष्य है, किसके? बोले चुप! तुम्हें राग द्वेष के अलावा कोई बात नहीं आती दूसरी? मैं क्या कहना चाहता हूं आपको समझ में आ रहा है? कहने का आशा ये है, जब इस युग में पहली लाइन लिखी गई जिन धर्म की, जिन वाणी की,
तो उसमें हमारे पूज्य पुष्पदंत आचार्य ने स्थापित कर दिया कि जिन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं है, जिन धर्म में व्यक्ति की महत्व नहीं है, जिन धर्म में तो गुण माने जाते हैं, एक व्यक्तित्व का तेज है, हम उसकी वंदना करते हैं। वो व्यक्तित्व का तेज किसी में भी हो। हमने कहा णमो लोय सब साहुणम, तो समता भाव में स्थित सभी साधुओं की वंदना, वो कोई भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात, बोलो कितनी बड़ी बात। और इतना ही नहीं, हमारे प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों में जाओ, वो अपना नाम तक नहीं लेते, अपने गुरु तक का नाम नहीं लेते। बोलो षटखंडागम में उन्होंने धरसेन आचार्य का नाम लिया है क्या? देखो षटखंडागम खोल के, अपने दीक्षा गुरु का नाम दिया? नहीं लिया। तत्वार सूत्रकार ने लिया है? कहीं किसी सूत्र में अपने गुरु का नाम लिया हो? अरे किन्हीं भगवान का नाम लिया हो? कहीं नहीं लिया। आप देखो भगवती आराधना में जाओ, मंगलाचरण में किसी एक भगवान का नाम लिया हो ना? सिद्धे जयप सिद्धे चौब्बी आराहणा फले पत्ते बंदिता अरिहंते वोक्षम आराहणा कमसो, किसी किन्हीं एक तीर्थंकर का भगवान का नाम नहीं लिया। मूलाचार में जाके देख लो, मूल गुणेशु विशुद्धे बंदिता सब संजदा सिरसा इह पर लोग हदत्थे मूल गुणे कित्ते स्वामी, सभी संयमियों को नमस्कार हो, कोई भगवान का नाम ही नहीं लिया गया। कुंद कुंद देव का देख लो बंदित्तु शब्द सिद्धे णमो जड़ाणम जिद भवाणम, नाम ही नहीं लेते। अब ऐसा क्यों है? नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते कि भैया सब आचार्य देव ये मानते हैं कि जिसका भी नाम लेंगे, नाम लेने से कोई ना कोई, है ना, एक राग द्वेष खड़े होते हैं कदाचित। बोले क्या नाम लेना किसी का? हमारे यहाँ नाम शासन तो सर्वज्ञ का है, ना तीर्थंकर ऋषभ देव का है, ना अजितनाथ का है, ना महावीर का है। शासन तो किसका है? सर्वज्ञ का है। और सर्वज्ञ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सर्वज्ञ एक व्यक्तित्व का नाम है कि जिसके ज्ञान में समस्त जीव अजीब पदार्थ क्षण द्रव्य अपने भूत भविष्य वर्तमान वो सब एक साथ प्रत्यक्ष झलकते हैं, वो सर्वज्ञ, वो कोई भी हो सकता है। समझ में आया ना? तो ये जो हमारे यहाँ जिन धर्म की मूल भावना है कि शासन सर्वज्ञ का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं, तो देखो कितना बढ़िया था। अब जो जो फिर व्यक्तिवादिता चलती गई, चलते गए, तो भेद होते गए, भेद होते गए, भेद होते गए, भेद होते गए। और आज हम इस स्थिति पर आ गए कि आप संघों में जाओ तो एक संघ वाले दूसरे संघ वालों को क्या 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 कहते हैं, मुंह से बोल नहीं सकता मैं, इतने बुरे बुरे लफ्ज। क्यों? हर व्यक्ति को, हम जिस व्यक्ति पे, धर्म पे नहीं, साधु की साधुता पे नहीं, वैराग्य भाव पे नहीं, समता भाव पे नहीं, हम जिस व्यक्ति पे श्रद्धा रखते हैं, हम उस व्यक्ति की प्रभावना करना चाहते हैं, और हम उसकी प्रभावना कोई धर्म की प्रभावना समझते हैं। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन लिखा। कौन से देव? ऋषभ देव की अजितनाथ? शास्त्र की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का कौन सा शास्त्र? समय सार की छह डाला की प्रवचन सार की तत्वार सूत्र ना, जो भी बीतरागियों की वाणी हो। गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। कौन से गुरु? कौन से गुरु? किसी का नाम बताओ ना, तुम जिसे मानते हो कि मैं जिसे मानता हूं कि वो जिसे मानता है, क्या है? समझ में आया ना? ये सब अवर्णवाद है। हम जिसे चाहते, हम चाहे तो दुनिया उसी की पूजा करे, उसी की। और ये बीमारी हमारे यहाँ भी है, हम आत्मार्थियों में भी है। समझ में आया ना? हम नहीं चाहते कि जिन धर्म की प्रभाव ना हो, शास्त्रों की प्रभाव ना हो। सब नहीं, कोई इक्का दुक्का होते हैं ऐसे, सब पे लागू मत करना। वो चाहता है कि सारी दुनिया गुरुदेव को जाने, भगवान महावीर को जाने नहीं जाने, कुंद कुंद देव को जाने नहीं जाने, हमारी आचार्य परंपरा को जाने नहीं जाने, टोडरमल जी को जाने नहीं जाने। हम जिनको गुरु मानते हैं बस सारी दुनिया उन्हें ही गुरु माने, और ना किसी को पढ़े ना किसी को सुने, उन्हें ही पढ़े उन्हें ही सुने, सब वही सुने। कोई महावीर का नाम ना ले हमें चल जाएगा, कुंद कुंद का नाम ना ले चल जाएगा, और सबका लोगे और गुरुदेव को नहीं लोगे तो 8 महीने नरक में जाओगे। तो ये सब जगह है, क्योंकि विकृति ऐसा थोड़ी है, वो तो सब जगह, जहां जहां व्यक्तिवाद होता है वहां वहां विखंडन होता है, वहां वहां जिन धर्म की हानि होती है।
समझ में आया ना? कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे तीसरी जगह हो, जहाँ भी हो। कोई जिन धर्म की प्रभावना नहीं चाहता, सब व्यक्ति की प्रभावना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति की प्रभावना नहीं चाहते होते, तो ये सब झगड़े होते क्यों? हर सबका झुकाव किसी न किसी व्यक्ति की तरफ है और वो ये समझता है कि व्यक्ति की प्रभावना होगी तो जिन धर्म की प्रभावना होगी। उसे ये नहीं पता कि व्यक्ति की प्रभावना से जिन धर्म की प्रभावना को क्षति पहुँचती है। समझ में आया ना? जिन धर्म की प्रभावना हो। है ना? ख़ैर अब ये तो बहुत विमर्श है, ये बता रहा हूँ मैं कि अपन को लगता है कि हम तो इस सूत्रों में कहीं फिट नहीं होते। अरे! यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं है तो किसी सूत्र में फिट होते हैं। कहीं न कहीं, कहीं शास्त्र का वर्णवाद, कहीं क्षेत्र का वर्णवाद, कहीं क्षेत्र के प्रति आग्रह। शास्त्र का वर्णवाद कैसे करते हैं? हम कहते हैं भैया बस 2-4 ही शास्त्र पढ़ने लायक हैं। बस एक समय सार पढ़ लो, एक छह ढाला, ज्यादा से ज्यादा मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो, तत्वार्थ सूत्र, भाई 3-4 शास्त्र पढ़ लो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने कर दिया ना पूरे श्रुत का वर्णवाद। माने आपने ये कह दिया ना कि गौतम स्वामी ने द्वादशांग की रचना की थी तो टाइम पास किया था। आपने कह दिया ना कि हमारे हजारों आचार्यों ने जो लाखों शास्त्र लिखे वो टाइम पास किया है, बेकार में समय जाया किया है। कह दिया ना? नहीं हमने नहीं कहा, नहीं आपने कह दिया। क्योंकि आप जो कहते हैं वो कम होता है, जो अनकहा होता है वो ज़्यादा होता है। आपने कहा बस 2-4 शास्त्र पढ़ लो, बस यही बहुत है। तो ये जो जितना कहा ना, इससे ज़्यादा वो है जो आपने नहीं कहा। क्या? कि इसके अलावा बाकी बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। अरे! कितने-कितने तरह से हम अवर्णवाद करते हैं और इतना ही थोड़ी है। विनीत जी, कहाँ गए भाई साहब? क्या विनीत जी भाई साहब दिख जाते हो तुम्हारी दम सी बनी रहती है। इतना तक होता है कि हमारे यहाँ तो शास्त्र नहीं सीमित, शास्त्रों में भी मान लीजिए समय सार की 415 गाथाएँ हैं, तो 415 गाथा में भी फिक्स कुछ गाथाएँ हैं, बस वो ही पढ़ना। एक छठवीं गाथा, एक 38वीं गाथा, एक 73वीं गाथा, 186वीं गाथा, 320वीं गाथा, बस फिक्स यही। इससे आगे नहीं, इससे पीछे नहीं। हमें पता ही नहीं है हम जिन धर्म के। अरे जिन धर्म तो ठीक, हम तो ढंग से अभी शास्त्र के अकेले भक्त भी नहीं है, जिनवाणी के भी भक्त नहीं है। समझ में आया ना? और इतने-इतने अज्ञान चल पड़े। मान लीजिए कोई शास्त्र की मैं बात बताऊँ, कोई भी शास्त्र की बात बताऊँ, तो कितने ही जीवों को ये आग्रह रहता है कि हम जाके देखें गुरुदेव ने ये बात बताई है कि नहीं, तो ठीक है, अन्यथा किसी आचार्य ने बताई हो वो हमें उससे मतलब नहीं है, वो गलत है। हम आचार्यों की बात को गुरुदेव से मिलान करेंगे कि गुरुदेव ने कही है तो सही है। नहीं तो बता दें कि ये भूत बलि आचार्य ने कुंद देव ने कही है, नाक मुंह सिकोड़ने लगेंगे। अरे ये सब अवर्णवाद है, गुरुदेव का अवर्णवाद है। क्योंकि किसी धर्मात्मा व्यक्ति का भी अवर्णवाद वो भी धर्म का अवर्णवाद है। किसी धर्मात्मा व्यक्ति की भी गलत इमेज अपने मन में बनाना, उसका गलत स्वरूप दुनिया को बताना, ये भी अवर्णवाद है। समझ में आए ना? है? गुरुदेव को हमें जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा के सबसे आखिरी पायदान पे रखना है कि हमारे गुरुदेव की वाणी, उनका प्रतिपादन बिल्कुल उसी श्रेणी में है, उसी परंपरा में है जो प्रतिपादन कुंद देव ने किया, हमारे गणधर महाराज ने किया और शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा किया, वो ही उन्होंने किया है। इसलिए हम उनके इतने प्रशंसक हैं। समझ में आया ना? उस श्रेणी में नीचे रखना है। हम क्या करते हैं? सबसे ऊपर गुरुदेव और फिर नीचे की हमारे जो पूरी आचार्य परंपरा है, उनकी प्रामाणिकता हम गुरुदेव से सिद्ध करेंगे। समझ में आया ना? ये सब धर्म का नाश करने वाले उपक्रम हमारी प्रवृत्तियां हैं। बिल्कुल हमें प्रभावना चाहिए जिन धर्म की। प्रभावना का भाव हो, घर-घर चर्चा रहे धर्म की। पढ़ते हैं कि नहीं? अशोक जी पढ़ते हैं कि नहीं? मेरी भावना में घर-घर चर्चा रहे धर्म की। एक व्यक्ति नहीं मानता इस बात को। सब सोचते हैं घर-घर चर्चा रहे किसकी? जिनको हम गुरु मानते हैं उनकी। कोई भी हो, हम में से हों, दूसरे हों, वो जिन-जिन जो गुरु पे, जिन महाराज जी पे, जिन साधु पे, जिस संत पे, जिस मंदिर में, जिस मूर्ति पे श्रद्धा होगी, सब चाहते हैं उसकी प्रभावना रहे। ये कहाँ क्या मानते हैं कि घर-घर चर्चा रहे धर्म की? धर्म लिखा है।
ये लिखा कि उस व्यक्ति की चर्चा, कि अशोक जी की चर्चा रहे, मनीष जैन की चर्चा रहे, उमाकांत जी की चर्चा रहे, किसकी चर्चा रहे? धर्म की चर्चा। धर्म मतलब धर्म की 4 परिभाषाएं बताई थी ना कार्तिकेय स्वामी ने। धम्मो बत्थु सहावो, खमादि भाव या 10 विहो धम्मो, रैणत्तयम च धम्मो, जीवारम लक्षणम धम्मो। इसमें भी किसी का नाम नहीं लिया धर्म की परिभाषा में। महावीर का नाम है, पार्श्वनाथ का नाम है, कुंद कुंद का नाम है, गुरुदेव का नाम है, किसी का नाम नहीं। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, क्षमादि भावों का नाम धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, जीवों के प्रति करुणा का भाव धर्म है। बोलो, इसकी चर्चा रहे। यानी हम कितने मुंह से कितना बढ़िया बोलते हैं, घर घर में वस्तु के स्वभाव की चर्चा हो। कहा ना घर घर धर्म, घर घर चर्चा रहे धर्म की। तो इसका अर्थ क्या हुआ इस गाथा के हिसाब से, जो धर्म की 4 परिभाषाएं कार्त के अनुप्रेक्षा में बताई 476वीं गाथा में? उसका अर्थ यह है कि घर घर में लोग वस्तु के स्वभाव की चर्चा करें, उत्पाद व द्रव्य की चर्चा करें, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करें, 6 द्रव्यों की चर्चा करें, अकर तत्व की चर्चा करें, क्रम मध्य पर्याय की चर्चा करें। दूसरी परिभाषा, खमादि भाव या 10 विहो धम्मो, उत्तम क्षमा भाव की चर्चा करें। मार्दव, वार्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, कैसे जीवन में शांति आए, संतोष आए, संयम आए, त्याग की भावना आए, इसकी चर्चा करें। तीसरी परिभाषा, रैणत्तयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। तो घर घर चर्चा रहे धर्म की मतलब घर घर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा हो, भेद विज्ञान की चर्चा हो, आत्मानुभूति की चर्चा हो, स्वानुभूति की कला की चर्चा हो, कैसे हम समता भाव रखें, कैसे सम्यक ज्ञानी बने, इसकी चर्चा हो, कैसे आत्म स्थिरता बढ़े, आत्म स्थिरता के साथ साथ शुद्धि बढ़े, चारित्र बढ़े, इसकी चर्चा हो। और चौथा, जीवारम लक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा का नाम धर्म है। हमें ऐसी प्रवृत्ति कोई नहीं करना जिसके किसी जीव की विराध ना हो। हमारे सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक, सोने से लेके सुबह उठने तक हमारी सारी वृत्तियां ऐसी हों कि किसी जीव की विराधना ना हो। ये चर्चा होना, इसका नाम है घर घर चर्चा रहे धर्म की। कहां लिखा घर घर चर्चा रहे महावीर की, कुंद कुंद की, समंत भद्र की, टोडरमल जी की, गुरुदेव की, मेरी, आपकी, निपुण जी की? कहां लिखा? सीधा नहीं है बिल्कुल वस्तु का स्वरूप। तो हमें पता नहीं है दरअसल, हमारी ये वृत्तियां होती हैं व्यक्तिवादिता, ये धर्म का नाश करती हैं, धर्म में भेद खड़े करती हैं, राग द्वेष खड़े करती हैं, अवर्णवाद होता है। आप जिस व्यक्ति का नाम दे रहे हो उस व्यक्ति का भी अवर्णवाद होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर धर्म की बात कही, स्वयं की बात नहीं कही। समझ में आया ना? और अपन ने वो ही किया। समझ में आया ना? तो ऐसे है भैया। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि आप कहेंगे कि ये बात कहाँ लिखी इस सूत्र की टीका में? कहाँ नहीं लिखी। मैं आपको इतने उद्धरण दे रहा हूं, आचार्यों का हृदय बता रहा हूं, णमोकार मंत्र बताया, इतने शास्त्रों के मंगलाचरण के, किसी का नाम नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहां नाम फाम का है नहीं कुछ। एक ही शासन है बस, सर्वज्ञ देव का, वीतरागी सर्वज्ञ देव का। नाम लेते ही राग द्वेष खड़े। कहां लिया? प्राचीन आचार्यों में देखो, आपको नाम, कुंद कुंद आचार्य ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया। एक जगह लिया भी तो भद्रबाहु आचार्य का नाम लिया, क्योंकि भद्रबाहु आचार्य के साथ कोई राग द्वेष पंथ बात खड़ा नहीं है। उन्होंने अब श्रुत केवली भद्रबाहु का नाम लिया, गमक गुरु के रूप में, वो भी लो। समझ में आया ना? पूज्य पाद स्वामी तत्वार सूत्र की टीका लिख रहे हैं, लेकिन तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी आचार्य देव का नाम नहीं ले रहे। बताओ, आप तुले पंडिती में चले जाओ, कहीं वो अपने गुरु का नाम लेते? बोले नहीं नहीं नहीं, गुरु का हम पे बहुत उपकार है, लेकिन ये जो मैं शास्त्र लिख रहा हूं ये गुरु का नहीं है, ये तीर्थंकर की वाणी का है, गणधर देव की आचार्य की वाणी का है। और उस मामले में सब एक है, हम लोग सब उनके भक्त हैं। ऐसे बहुत पवित्र भावना। और फिर बाद में जब नाम आम लेने लगे तो फिर भेद भी खड़े हुए, राग द्वेष भी खड़े हुए, और आज तक चल रहे हैं। कभी श्रोतावतार पे मेरे व्याख्यान है, उसमें थोड़ा बहुत मैंने इन चीजों का जिक्र किया है, कभी आप सुनना उनको, कि जहां जहां आचार्यों ने, टीकाकारों ने अपने ग्रंथों में पूर्वाचार्यों के नाम लिए, वहीं राग द्वेष खड़े हो गए।
कि तुमने उनका छोड़ दिया, उनका लिया। ऐसा होता है ना, आपकी पत्रिका छपते हैं, आपके कार्ड छपते हैं, किसी का नाम नहीं लो तो बहुत बढ़िया है, और नाम लियो और किसी का छूट गया, बस राग द्वेष खड़े हो गए, और ऐसे हुए खड़े, मेरे पास प्रमाण है सबके। है ना? तो ऐसे अवर्णवाद होता है। अब आप सोचना, मैं तो बिंदु दे देता हूं कि किन किन तरीकों से हम अवर्णवाद करते हैं, देव का, गुरु का, धर्म का, है ना? जो जो हमारे धर्म के आलंबन है उन सब का, वो सब अवर्णवाद कहलाता है ना? क्यों जी अशोक जी, सही कह रहा हूं मैं कि नहीं? हम धर्म की प्रभावना चाहते हैं कि व्यक्ति की? हम धर्म की प्रभावना चाहते हैं कि अपनी तीर्थ की, अपने मंदिर की? हम धर्म की प्रभावना चाहते हैं कि हम जिन्हें आहार देते हैं, हम जिन्हें गुरु मानते हैं, उनकी? ना ना, धर्म की नहीं चाहते। सब किसी ना किसी अपने कोई ना कोई एक कुएं में, एक सांकलों में, एक बंधन में बंधे हुए हैं। समझ में आया ना? इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन भी ढूंढने से मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल है, व्यवहार सम्यक दृष्टि भी। निश्चय सम्यक दृष्टि, यद्यपि व्यवहार निश्चय के साथ ही होता है, लेकिन केवल व्यवहार भी होता है, मात्र मोटा व्यवहार, नाम निक्षेप से जैसे सम्यक दृष्टि कह देते हैं, उसका भी शास्त्रों में जिक्र है। ऐसा व्यक्ति भी ढूंढने से मिलेगा, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन की भी इतनी पात्रता है कि उसके अंदर ये व्यक्ति व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। धर्म, समझ में आया ना? रत्नत्रय धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म, उत्पाद व्यय योग। हमें तो समझ में नहीं आता, इन इन विषयों में चले जाओ तो इतना आकर्षण है इनमें, इतना आकर्षण है, आप उत्पाद व्यय द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय में पूरा जीवन निकाल दें। इतना आकर्षण है, आपको यहाँ वहां देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कौन कहाँ कैसा, ऐसी ऐसी चीजें हैं, है ना? चलो, और क्या क्या हो सकता है वर्णवाद? और धर्म के कौन से आलंबन हो सकते हैं बताओ? अच्छा, तीर्थों का वर्णवाद हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। कैसे? भाई साहब, वो तीर्थ बढ़िया है, आप जाओ, एक एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था, क्या बाग, क्या बगीचे, ऐसा ऐसी व्यवस्था, इसे पता ही नहीं तीर्थ किसे कहते हैं। तीर्थ किसका नाम है? तीर्थ जिसके द्वारा तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। निश्चय से भगवान आत्मा तीर्थ है, व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी रत्नत्रय का परिणाम तीर्थ है, और व्यवहार में भी व्यवहार लगाओ तो ऐसी धर्म की आराधना जहां उत्तम हो सके, है ना, ऐसे स्थान तीर्थ कहलाते हैं। अब वो कहता है तीर्थ, और सारी व्याख्या काय की है? वहां के मौसम की, वहां की व्यवस्थाओं की, वहां के बाग बगीचों की, वहां के गार्डन की, सब ऐसे कमरे हैं, एक एक कमरा एसी बना हुआ है और गीजर लगा हुआ है। बिल्कुल आप सुबह जाओ, कोई गर्म पानी की चिंता नहीं, गीजर चलाओ और गर्म पानी। इसे पता ही नहीं धर्म क्या है, गीजर महाहिंसा का घर। उसकी महिमा करता है। तो अब कैसे माने कि इसे तीर्थ का स्वरूप पता है? ये सब अवर्णवाद है। समझ में आया ना? ये सब अवर्णवाद है तीर्थ का। सुनील कांत जी तालियां बजा रहे हैं। अब वो वैसे नहीं कर सकते, उन्हें लिख दिया है ना? कोई बात। सुनील कांत जी, कोई प्रश्न पूछना है पूछिए। है, ऐसी ऐसी स्थिति है, तो सोचना। तो मेरा तो एक ही काम है, सोचने का ही। समझ में आया ना? कि कैसे कैसे। हमारा तो मन कहता है एक बार सबको बता दो कि ऐसा ऐसा हमारी शास्त्रों का दृष्टिकोण है। मानेगा कोई, मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा, अपन अपना काम कर दो। क्योंकि ए, ए, मेरे अंदर क्या 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 लालच है और क्या लोभ है, क्या यश, या कोई डर है कि कोई बुरा मान जाएगा, कि किसी को बुरा लग जाएगा तो लग जाएगा। कई बातें तो इसलिए ही कहता हूं कि थोड़ी बुरी लगे, थोड़े मन में जाके चुभे। चुभेगी तो विचार करोगे, और जब विचार करोगे तो दो काम होंगे, या तो कल से क्लास में आना बंद कर देंगे, या और अच्छे से सुनेंगे। दो ही काम हो सकते हैं ना। अच्छे अच्छे से सुनोगे तो आपकी पात्रता है, नहीं सुनोगे तो आपकी पात्रता है। लेकिन मेरा तो एक संकल्प है, मेरा तो एक संकल्प है, बेटा मोक्ष, अशोक जी, कुछ भी हो, कम से कम जिनवाणी के प्रतिपादन में पूरा ईमानदार रहूंगा।
उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत आग्रह नहीं। मैं कहाँ किन से पढ़ा हूँ, कहाँ से पढ़ा हूँ, मेरे उठने बैठने वाले कौन है मेरे साथ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारे आचार्य भगवंत हैं, ये जो कह रहे हैं। और आचार्य भगवंत मतलब कोई एक आचार्य नहीं, एक आचार्य कहेंगे तो फिर व्यक्तिवाद खड़ा हो जाएगा। हमारी पूरी आचार्य परंपरा जिन बातों में सहमत है, सर्वसम्मति से जो चीजें हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं है, कोई बुनावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, हमें तो उसका आग्रह है। और वो ईमानदारी से बताऊंगा। मैं निजी जीवन में बुरा हो सकता हूँ, कैसा भी हो सकता हूँ, अव्यवहारी हो सकता हूँ, कैसा भी हो, लेकिन जिनवाणी जो बताऊंगा आपको पढ़ के, वो पूरी ईमानदारी से बताऊंगा। और विकृतियां बताऊंगा तो बताऊंगा उसमें, चाहे मैं क्यों ना आता हूं, मेरे गुरु क्यों ना आते हो, कोई भी क्यों ना आता हो। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि इसमें भी यदि बेईमानी करूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, सोचो। इसमें भी यदि मैंने बेईमानी की तो मेरा हश्र क्या होगा। फिर ऐसा मौका आएगा कि ना ये जुबान मिलेगी, ना ये बुद्धि मिलेगी, ना ये कर्म इंद्रिय मिलेगी सुनने लायक। ऐसी अवस्था में पहुंच जाऊंगा कि कुदरत भी कहे दे, बेटा तुम्हें जिन कुल भी मिला था, जिन वाणी मिली थी, और तू तो बड़ा स्पेशल आदमी हुआ था, पंडित हुआ था, तुझे महाविद्यालय में पढ़ने मिला था, महान विद्यालय में, इस भरत क्षेत्र की सबसे पवित्र भूमि टोडरमल स्मारक, जहाँ 24 घंटे ज्ञान 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 शास्त्रों की चर्चा मिली थी। और इतना सब होने के बावजूद भी तुझे आग्रह बना रहा। समझ में आया ना? व्यक्ति का, इसका, उसका, उसका, और किसी ना किसी भय से, आशा से, स्नेह से वो बात नहीं कह पाया, स्वयं भी नहीं समझ पाया, बस खत्म। तुझे एक मौका दिला था, अब सब खत्म। अब जब दोबारा कभी मिलेगा तब देख लेना। भैया इतना धैर्य मुझ में नहीं है दोबारा लायक। समझ में आया ना? क्योंकि एक बार वो पंच परावर्तन के उसमें खो गए ना, तो फिर पता नहीं कब मिलेगा ये दोबारा संयोग, है ना? ठीक है? तो और भी है, मैं तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैं और भी कई-कई चीज़ों का अवर्णवाद, जैसे 9 देवता बताए तो 9 देवताओं का ही अवर्णवाद हो सकता है। अनंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, जिन प्रतिमा का, जिन धर्म का, जिन वाणी का, है ना? सबका हो सकता है। और धर्म के क्या-क्या आलंबन है, उन सबका हो सकता है। जिन प्रतिमा का तो मैंने बताया ही है ना? अनेक जीव होते हैं, वो जिन प्रतिमा को अनेक-अनेक तरह की बातें करके उसकी भक्ति, दर्शन, पूजा नहीं करते, तो वो भी अवर्णवाद है। समझ में आया ना? तो क्या करना चाहिए? अरे सब है, वाह! है, एक-एक घर में जब से ये मोबाइल आए, और चलो अब तो मोबाइल आ गए तो दिन में 10-10 फ़ोटो खींचता है। अपने पिता की फ़ोटो, पिता के पिता की फ़ोटो, अपने बचपन की फ़ोटो सँभाल-सँभाल के रखता है। क्यों रखते हैं साहब? क्यों रखते हैं? देख के खुशी मिलती है। अपने माता-पिता, दादा-दादी, अपने बच्चों की फ़ोटो देख के खुशी मिलती है। तो वो फ़ोटो पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है ना? तो खुशी क्यों मिलती है? बस हमारे उस भाव का आलंबन बनता है वो। हमें अपने बच्चे से राग है, तो वो राग भाव का आलंबन बनता है। ऐसे यदि तुम्हें वीतरागता के प्रति आकर्षण होगा, तो वीतराग मुद्रा तुम्हारे भाव का आलंबन बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? बनती है कि नहीं? इसलिए जिन चैत्य को भी हमारे यहाँ भक्ति करते हैं, है ना? तो ऐसे इस तरह से कई-कई अवर्णवाद होते हैं। हम सबको इन अवर्णवादों से बचना चाहिए। ठीक है? एक इस बीच एक आपको प्रश्न छोड़ता हूँ, है ना? और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो 5 लिए दर्शन मोह कर्म के आश्रव में, ठीक है? प्रश्न समझना गंभीरता से, क्योंकि उसके उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कभी-कभार ज़्यादा व्याख्या से नुकसान भी हो जाते हैं। इन पाँचों में देखो, केवली के रूप में हमारे वीतरागी देव को लिया, श्रुत के रूप में शास्त्र को लिया, संघ के रूप में गुरु को लिया, और वीतराग अहिंसामयी धर्म के लिए धर्म शब्द लिया। पांचवा देव, ये देव कहां से आ गया इसमें? देव के अवर्णवाद यानी देव गति का जो जीव है देव, उसके अवर्णवाद का दर्शन मोह के आश्रव से क्या संबंध है? क्या मतलब है इस देव को? देवगत नारकी को तो नहीं लाए, मनुष्य को तो नहीं लाए, त्रेंच को तो नहीं लाए। ये 5वें नंबर पे इस लिस्ट में, इस सूची में, इस फेहरिस्त में देव को क्यों शामिल किया? ये मेरा प्रश्न है।
समझ में आया? मैंने टीकाओं में खोजने की कोशिश की, अभी तक मुझे नहीं मिला और शास्त्रों में भी देखूँगा, कुछ मिलता हो तो, लेकिन अभी तक नहीं मिला, है ना? मैंने 1-2 विद्वानों से भी चर्चा की, हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी हेमचंद जी से भी चर्चा की, कुछ बातें हुई, वो मैं आपको कल बताऊँगा। लेकिन अभी आज इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अभी उस पे और सोचना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ और अपने पूर्वजों का, आचार्यों का, विद्वानों का मंतव्य जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या सोच रही होगी कि आखिर इस 4 के बाद ये 5वां देवगति का जीव क्यों लिया? देव का स्वरूप हम कैसा जाने, विकृत जाने, अच्छा जाने, इससे दर्शन मोह का क्या मतलब है? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? चलो देव शास्त्र गुरु धर्म तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये देव क्यों लिया? प्रश्न समझ में आ गया मेरा वज्रसेन जी? निपुण समझ में आ गया प्रश्न? ये क्यों लिया? ये इस पे आप सोचना, गंभीरता से सोचना, कोई आपको जवाब मिले तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, है ना? क्या पता कोई अच्छी दृष्टि कोई अच्छा समाधान मुझे मिले और भी मैं चर्चा करूँगा, शोध करूँगा कि आखिर दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों में देव को क्यों लिया? देव को हम उल्टा जाने, सीधा जाने, मांस-भक्षी जाने, शराबी जाने, कबाबी जाने, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि वो देवशास्त्र गुरु में आते नहीं, धर्म में आते नहीं, वो भी संसारी जीव हैं एक, तो उनको क्यों लिया? ये मेरे अंदर एक प्रश्न है और उसका समाधान कुछ-कुछ हुआ है आज, ऐसा नहीं है, लेकिन है ना? तो आप थोड़ा उसके विषय में सोचना, बाकी की बात हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, सुनील कांत जी हाथ खड़ा कर रहे थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। आप किसी को और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को कोई प्रश्न? हाँ, हाँ। अच्छा सुनील कांत जी, हाँ पूछिए साहब। आपको अनम्यूट करता हूँ मैं। जैसे शिखर जी, हाँ, हाँ। शिखर जी की तुलना ऊटी से करते हैं, हाँ, तो हाँ। ये तीर्थ का आवरण है क्या? बिल्कुल अवर्णवाद है। आपकी नियत में क्या है? जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि यार वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है और वहाँ की दृश्य, तो वैसे कहते कि भाई जैसे आप ऊटी वगैरह गए ना, पहाड़ हैं, ऐसे है, तो ऐसे वहाँ पे पहाड़ हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन आप ऊटी का लोक में जो ग्लैमर है, वो ग्लैमर दिखा के आप शिखर जी का ग्लैमर दिखाना चाहते हैं, तो अवर्णवाद है। समझ में आया ना? क्यों? आप काहे से प्रभावित कराना चाहते हैं? और हम भी, अरे शिखर जी गए, ऊपर जब पहाड़ों पे गए, आह! क्या सुंदरता है जी, क्या प्राकृतिक आनंद है। काहे का आनंद है? एक इंद्रिय है। ये जो जितना दिखाई दे रहा है ना, ये घास-फूस, पेड़-पौधे, हरियाली सब एक इंद्रिय है। ऐसा निदान बंद बनेगा कि वहीं शिखर जी में ही कहीं पेड़-पौधे बन जाओगे। कमाल की बात तो ये जब हम खूब वंदना करते हैं, थक जाते हैं और ऊपर जाके जब पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे बैठते हैं, पूरे थके हुए होते हैं, ठंडी-ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। तो मालूम है कल एक लोग क्या बोलते हैं, अब समझ में आया कि पहले लोग महाराज लोग यहाँ तपस्या करने क्यों आते थे। इसलिए क्योंकि यहाँ अच्छी ठंडक है। अरे क्या करें अब, नादान, तू अपने इस सुख से उनके सुख को नाप रहा है बताओ, है? ऐसे-ऐसे क्या शांति है जी, क्या शांति है जी, हैं? चलो शांति तो है वहाँ आराधना के लिए, वो शांति सहयोग करेगी, वो निर्जन वातावरण सहयोग करेगा, है ना? लेकिन ऊटी और ये और वो, ये तो केवल दूसरों को, और कई बार क्या होता है, देखो सब चीज़ें आपकी नियत से चलती हैं। अब कोई बच्चे कहें कि साहब अपन छुट्टी आ रही है, ऊटी चलते हैं घूमने, और माता-पिता कहें, दादा-दादी नहीं बेटा अपन शिखर जी चलते हैं। तो क्यों? बेटा वहाँ भी आपको ऊटी जैसा मज़ा आएगा, आप चलो तो। अब यहाँ उन माता-पिता की नीयत में कोई खोट नहीं है। वो किसी न किसी ये चाहते हैं कि बच्चे अपने 2-4 दिन की जो छुट्टी है, वो वहाँ जाएँ, दर्शन करें
वहाँ भी हमें पता है, वहाँ भी ये जाएँगे तो वहाँ घूमेंगे, फिरेंगे, कैंटीन में जाएँगे, खाना ढकेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन जो भी है, ऊटी में जितना पाप होगा उतना पाप तो नहीं करेंगे ना। आखिर दर्शन करने तो जाएँगे ना, चरणों की वंदना और द्रव्य तो चढ़ाएँगे ना। बोले चलो इतना। तो वो थोड़ा-सा मन में होता है, वो अलग चीज़ है। वो दोष नहीं है ना? वो दोष नहीं है। लेकिन आप उस शिखर जी का स्वरूप ही ये माने, वो उनको भी बताएँ और खुद भी अपना यही माने, समझ? तो फिर वो अलग बात है ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में पंडित टोडरमल जी ने प्रथमान योग आदि के स्वरूप को बताते हुए ये सारी बातें लिखी हैं जो मैं बता रहा हूँ। हूबहू ऐसे शब्दों में नहीं कि व्यक्ति को धर्म मार्ग में लगाने के लिए कदाचित छोटे पाप को बहुत बड़ा पाप, थोड़े से पुण्य को बहुत बड़ा चढ़ा के ये सारी चीजें शैली आती हैं बताने में। लेकिन वही है ना, जिन वाणी तो नब्ज देख के चिकित्सा करती है, सब उपदेश सबके लिए नहीं है। जैसे वैद्य के पास हजारों दवाइयाँ हैं, लेकिन सबके लिए सब दवाई नहीं है। आपको रोग कौन-सा है उसके हिसाब से दवाई है। हाँ, शशि जी बोलिए आप। ये जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं ये कह रही थी जैसे कोई धर्मात्मा बहुत है, बहुत मतलब पाठ पूजा करता है, लेकिन उसके बाद बहुत दुखी हो गया अपने परिवार से, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई और किसी ने बता दिया अपने दादी बाबा की पूजा करो फोटो रख के। तो ये अवर्णवाद का हुआ किसका मतलब? ये तो मिथ्यात्व है, बिल्कुल मतलब, मिथ्यात्व है, पक्का मिथ्यात्व है। अरे वो दादी बाबा की फोटो रखते, फोटो की पूजा तो दादी दादा क्या, भगवान की भी फोटो की पूजा नहीं होती, मुनियों की भी फोटो की पूजा नहीं होती, माता पिता तो बहुत दूर की बात है ना? तो वो तो सब गलत है। अपनी हाँ, बांदा से सीमा जी कुछ पूछ रही है। हाँ बताइए। जय जय। प्रिया, हम तारणपंथी हैं, हम लोग तारणपंथी हैं। अच्छा अच्छा। तो तारणपंथी मतलब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, मतलब हमारे विद्यालय की शास्त्र की पूजा नहीं करते हम लोग, मतलब। तो हमारे गुरु ने जो ग्रंथ लिखे हैं, मतलब सारे आडम्बरों से रहित, बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ, 14 ग्रंथ। बहुत अच्छे गांधी स्वामी जी के उसपे प्रवचन भी है, अष्ट प्रवचन के नाम से। तो जैसे हम सभी आचार्यों को पढ़ते हैं, पर बचपन से कुछ ऐसे संस्कार पड़े हैं कि हम लोग को पूजा नहीं आती। स्वाध्याय हम लोग बहुत करते हैं, बराबर स्वाध्याय तो चलता है यहाँ पर, और देव दर्शन को भी करते हैं, लेकिन पूजा नहीं का संस्कार मिले हैं, सामने में आए हैं, तो दोष तो लगता है हमको। सीख ले। देखो, दोष जब अपन को सीखने की जिज्ञासा हो तो दोष की चिंता ना करे, सीख ले। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी अंकुर जी आज दिख नहीं रहे, वो बाद में सुनते हैं। हमारे अंकुर शास्त्री में जो बहुत अच्छे विद्वान हैं भोपाल के, हाँ वो भी ताड़पंथी हैं। हाँ, वो तो हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हमारे बैच में थे, हमारे आगे पीछे बहुत सारे। और आप अच्छा बांदा की हैं, वो बहुत सारे हैं, छिंदवाड़ा में है। हाँ, तो वो सीख लेते हैं। मैं जहाँ का हूँ, मतलब मेरे पिताजी जहाँ फुटेरा के हैं, फुटेरा गांव है, नाम सुना है आपने? दमोह है सागर जिले के पास, उसके पास फुटेरा के हैं। तो फुटेरा में भी 90% से ज्यादा तारण समाज के ही है, लेकिन आधे से ज्यादा सब लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। बस एक सोशल उस पे एक नाम है कि वो तारण समाज के हैं, लेकिन वो पूरा दर्शन पूजन भक्ति सब करते हैं। भैया हमें अपने गुरु के बहुत महिमान है, क्योंकि उन्होंने जो नहीं, अरे क्यों नहीं होना चाहिए? देखो यही बात फिर आ गई। क्रियाकांड कर्म को हमने जोड़ है। तारण स्वामी के कितने 9 ग्रंथ हैं मेरे समझ से। सारे आचार्यों को भी हाँ 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 14, हाँ मतलब 14 हाँ। शीतल प्रसाद जी बरड़ी ने उनका वो किया है संपादन, मैंने भी पढ़े हैं, सारे तो नहीं पढ़े। गुरुदेव ने नहीं, दादा ने प्रवचन किए उस पे सागर में एक बार, तारण तरण चैत्यालय। तारण तरण चैत्यालय से मुझे अनेक बार निमंत्रण आया है, लेकिन जा नहीं पाता मैं सागर में, अब वो टाइम की वजह से। जाऊंगा कभी ना कभी। तो तारण स्वामी के ग्रंथ जो है बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है।
उनके ग्रंथों की प्रूपणा बिल्कुल आचार्य कुंद देव से प्रमाणित है, बिल्कुल अध्यात्म से प्रमाणित है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। और उस समय जो उन्होंने परिस्थिति के मद्देनजर जो पॉलिसी अपनाई उस समय सही थी, कहाँ गलत थी, क्योंकि वो जिस तरह की स्थिति बन रही थी। लेकिन वो जब वो परंपरा बन गई तो फिर वो दिक्कत हो गई। जैसे मान लो अभी अपन एक दिन मैंने कहा था कि जैसे ये ऑनलाइन हम दर्शन पूजन सब कर रहे हैं, क्यों? आफत थी, क्या करें, कोरोना था, मंदिर बंद थे, लेकिन एक अलग तरह का शिथिलाचार पर ये किया था हमने परिस्थिति के मद्देनजर, मरता क्या ना करता। अब जब बंद हो गए मंदिर स्वागत, क्या करें, ऑनलाइन आओ है ना। तो अनेक लोगों ने उसी को ही मूल मार्ग बना लिया, अब वो मंदिर नहीं जाते, मंदिर गए माथा पटका आके देव ऑनलाइन पूजा करेंगे। इसलिए एक दिन मैंने कहा था कि यदि जिस समय मेरा व्याख्यान चल रहा है उस समय आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मंदिर में जो स्वाध्याय चल रहा होगा आप वहां जाके बैठना। यदि वो छोड़ के आप मेरा स्वाध्याय सुनने बैठते हैं तो समझ लो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। वहां क्यों, मूल मार्ग तो वही है। अब मंदिर जाएं, वहां दर्शन करें, वहां स्वाध्याय होता है, वहां प्रवचन सुने, शास्त्र में हाथ में शास्त्र हो, विनय हो, घर गृहस्थी की। यहाँ तो खिड़की बंद करके चाय पी के भी स्वाध्याय सुनते हैं, लेट के भी स्वाध्याय सुनते हैं, तो मरता क्या ना करता। तो ये तो तत्कालीन परिस्थिति में हमने रास्ता निकाल लिया था, जब ये परिस्थिति खत्म हो जाए तो वैसे ही मूल मार्ग में आ जाओ। और ये नहीं हुआ तो ऐसे ही श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई थी, है ना। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, लोगों ने कपड़े पहन लिए, अकाल खत्म हो गया तो कुछ लोगों ने उतार दिए, कुछ लोग पहने रहे, तो एक पंथ खड़ा हो गया। तो परिस्थिति के मद्देनजर होती हैं चीजें, बाद में फिर वो चल पड़ती, तो ऐसे ही हो गया। लेकिन अपन को सीख लेना चाहिए, कोई चीज सब सीख सकते हैं, है ना। और देखो ऐसा है, धर्म के क्षेत्र में कोई पंथवाद नहीं, कोई संतवाद नहीं, कोई गुरु पौंडम नहीं, कुछ नहीं, जो सच है वो सच है। चलिए। नहीं, जैसे भैया देखते हैं हम देवालय दर्शन को जाते हैं तो ज्यादातर हमने देखा सब पूजा करते हैं, चले जाते हैं स्वाध्याय के लिए, क्योंकि पूजा में 1 घंटा लग जाता है। तो महिलाओं को वहां पे जैसे कि कुछ शास्त्रों की कोई रुचि नहीं, सिर्फ पूजा पर, तो कभी कभी मन में आता है कि भाई हमको बहुत अच्छा पंथ मिला है, ठीक है बता रहे हैं भैया हमको बहुत अच्छा पंथ। अरे ना आपका कोई पंथ नहीं है, ना आपका कोई पंथ नहीं है, ना हमारा कोई पंथ है, सबका एक ही पंथ है। समझ में आया ना, एक ही पंथ है, जैन पंथ, जिन धर्म पंथ, है ना, वीतराग पंथ, सर्वज्ञ देव का पंथ। ये तो बीच में कुछ परिस्थितियां बन, और क्या होता है, मूल में कुछ नहीं होता, बाद में कुछ लोग हो जाते हैं वो समाज में टूट फूट वर्चस्व करने वाले, वो सब लोग करते हैं। अपन को नहीं पड़ना चाहिए किसी चक्कर में। और है ना अपने दर्शन भी करो, भक्ति करो, पूजन करो, है ना, स्वाध्याय भी करो, है ना। पूजन वगैरह नहीं कर पाते ये कोई पाप नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ वो आमनाएं नहीं चलती, इस भाव से नहीं करेंगे तो पाप है। वैसे तो हम भी नहीं कर पाते पूजन, हाँ फिर ठीक है। नहीं, जैसे भैया विधान वगैरह सब बैठते हैं, आता नहीं है करना पूजन, तो हाँ सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो बचपन से वैसे संस्कार ही नहीं मिले ना, वो समझ गया, वो उस तरह का सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते